पिछले 4 महीने में हिमाचल प्रदेश में 419 लोगों की डेथ हो चुकी है और ये सिर्फ 2025 की बात है। चीफ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि 3 साल में 20,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। 20,000 करोड़ एक छोटे से पहाड़ी स्टेट में। हर साल बारिश आती है, हर साल लोग मरते हैं, हर साल रोड्स टूट जाती हैं और हर साल हम कहते हैं कि नेचुरल डिजास्टर है, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ये नेचुरल डिजास्टर बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है तो क्या आप मेरा यकीन करोगे? देखो, जब एक बार लैंडस्लाइड हो तो वो बैड लक होता है, 2-3 बार हो तो कोइंसिडेंस, लेकिन जब हर साल यही पैटर्न रिपीट हो तो ये एक सिस्टम फेलियर है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश को सिस्टमेटिकली मरने दिया जा रहा है। इस वीडियो में हम 3 चीज़ें समझेंगे। पहला, ये डिजास्टर हो क्यों रहा है और ये डेटा क्या कहता है। दूसरा, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे, पॉलिटिशियंस, बिल्डर्स या फिर हम सब। और तीसरा, क्या ये रोका जा सकता है या अब तक बहुत देर हो चुकी है। चलिए एक नंबर से शुरू करते हैं जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है और ऑनेस्टली काफ़ी डरावना है। जून 2025 से लेकर अभी तक, मतलब सिर्फ 4 महीने में 419 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। 3000 से ज़्यादा घर कम्प्लीटली बर्बाद हो चुके हैं। सोचो, पूरे के पूरे घर, फैमिलीज और उनके साथ उस घर की सारी मेमोरीज, एक रात की बारिश और सब कुछ खत्म। डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने खुद एडमिट किया है कि सिर्फ जल शक्ति डिपार्टमेंट, मतलब पानी और इरिगेशन को 4000 करोड़ का लॉस हुआ है इन 3 सालों में। सिर्फ एक डिपार्टमेंट को 4000 करोड़, टोटल स्टेट लॉस 20,000 करोड़। सोचिए पैसे कहाँ से आएंगे। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा स्टेट है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, हर साल इतना बड़ा डिजास्टर, हर साल इतना बड़ा बिल। एक पैटर्न देखो जो काफ़ी स्कैरी है। 2023 में भी यही हुआ, मैसिव फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और 100 से भी ज़्यादा लोगों की मौत। 2024 में भी यही और अब 2025 में भी सेम। ये 1-2 बार की बात नहीं है, ये हर साल रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूस साइकिल बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो क्लाइमेट चेंज है ना, ज़्यादा बारिश हो रही है तो डिजास्टर्स तो होंगे ही। हाँ सही है, बट पार्शियली। क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक फैक्टर है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ क्लाइमेट का इशू होता तो हर पहाड़ी स्टेट में सेम लेवल का डिस्ट्रक्शन होता। लेकिन हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिकली इतना ज़्यादा क्यों सफ़र कर रहा है, उसका जवाब क्लाइमेट में नहीं, कंस्ट्रक्शंस में है। जीएसआई के फॉर्मर डायरेक्टर ओम नारायण ने कहा कि हिमाचल का जो डेवलपमेंट है वो अनसाइंटिफिक है, अनसस्टेनेबल है और फुलिश है। फुलिश, ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया, एक सीनियर जियोलॉजिस्ट ने। तो इक्वेशन सिंपल है, ज़्यादा बारिश प्लस गलत कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से हर साल मौत और बर्बादी हो रही है। अब अगर ये इतना सिंपल है तो फिक्स क्यों नहीं हो रहा? कंस्ट्रक्शन में क्या गलत चल रहा है, कौन अप्रूव कर रहा है ये प्रोजेक्ट्स और रोक क्यों नहीं पा रहे हम इसे? ये सारे क्वेश्चंस का जवाब थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है वो देखो कहाँ कहाँ हुआ है। रोड्स, ब्रिजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सब कुछ। और ये नुकसान सिर्फ नंबर्स नहीं है। हर टूटी हुई रोड का मतलब है इमरजेंसी में एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती। हर वो ब्रिज जो बाढ़ में बह गया है उसका मतलब है पूरा का पूरा गाँव कट ऑफ हो गया। 2025 में सिर्फ एक सीजन में, मतलब जून से सितंबर तक 4,465 करोड़ का नुकसान हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर में। सिर्फ एक दिन में 566 रोड्स बंद हो गई थी। सोचिए, किसी को हॉस्पिटल जाना है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है इमरजेंसी में, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहाँ जाएंगे वो लोग? और देखो, ये सिर्फ डेटा नहीं है। अभी इस वीक 7 अक्टूबर 2025 को बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एक बस लैंडस्लाइड की चपेट में आई, जिसकी वजह से 16 लोगों की डेथ हो गई। इस इंसिडेंट में सिर्फ 2 बच्चे बच पाए, 10 साल की आरुषि और 8 साल का शौर्या। क्योंकि लैंडस्लाइड से कुछ मिनट पहले दोनों बोर हो गए थे और पीछे वाले सीट पे खेलने के लिए चले गए थे। 8 साल की शौर्या ने अपनी माँ के अर्थी को आग दी। ये सिर्फ 16 डेथ्स नहीं है, ये 16 फैमिलीज हैं जो बर्बाद हो गई। ये अक्टूबर में हुआ, मानसून ऑफिशियली सितंबर तक होता है, मतलब अब डिजास्टर्स कैलेंडर नहीं देख रहे, साल भर चल रहे हैं। वहाँ के सीएम ने कहा नदी के पास जो कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से ये सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो गई है। और उन्होंने मैंडेट दिया है कि कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग अब नदी के 100 मीटर के अंदर नहीं बनेगी। मतलब अब रियलाइज हो रहा है 3 साल और 20,000 करोड़ नुकसान होने के बाद। और पॉलिटिक्स देखो, सीएम सुक्खू कहते हैं कि सेंटर ने 2023 डिजास्टर के लिए 2006 करोड़ दिए, वो भी 2 साल बाद। हमें 12,000 करोड़ चाहिए रिकंस्ट्रक्शन के लिए। बीजेपी के जयराम ठाकुर कहते हैं कि सुक्खू ने 4,500 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था, जबकि सिर्फ 300 करोड़ खर्च किए। कांग्रेस का जवाब है कि पीएम मोदी विजिट करने आए थे, पैकेज भी अनाउंस किया था, लेकिन ग्राउंड पर रिलीफ अभी तक नहीं दिख रहा। और बीच में 419 लोग मर चुके हैं। दोनों तरफ ब्लेम गेम खेल रहे हैं, सोल्यूशन कहीं नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कंस्ट्रक्शन वाला प्रॉब्लम कितना बड़ा है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, सीधा एक्सपर्ट से सुनते हैं। ओम नारायण भार्गव, जो कि जीएसआई के फॉर्मर डायरेक्टर हैं, उन्होंने बोला कि बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है खराब कंस्ट्रक्शन, खतरनाक ढलान और ड्रेनेज सिस्टम की कमी की वजह से। उन्होंने ये भी बोला कि किसी भी खड़ी ढलान पे कोई स्ट्रक्चर बनाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये ढलान को डिस्टेबलाइज करता है और लैंडस्लाइड्स को ट्रिगर करता है। और एग्जैक्टली यही हो रहा है ग्राउंड पे। बात सिंपल है कि खड़ी ढलानों पे बिल्डिंग मत बनाओ, लेकिन बन रही है हर जगह। होटल हो चाहे रिजॉर्ट्स हो, रिवर के एकदम एज पे, स्लोप पे जो 60 डिग्री है, और हम जाके फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं। वो ब्यूटीफुल व्यू एक्चुअली हमारी सेफ्टी का रिस्क है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार लोगों को भी तो रहना है, पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन तो होगी,
बिल्कुल सही, कंस्ट्रक्शन होगी, होटल्स भी चाहिए, रोड्स भी चाहिए, घर भी चाहिए, लेकिन साइंटिफिक तरीके से, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, ड्रेनेज सिस्टम के साथ, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के साथ। प्रॉब्लम यह है कि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 814 रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स हैं पूरे स्टेट में। 814, एक स्टेट में जहां हजारों बिल्डिंग्स हर साल बन रही है। कौन सुपरवाइज कर रहा है इन कंस्ट्रक्शन को? कौन चेक कर रहा है कि बिल्डिंग्स प्रॉपर है भी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने तो डायरेक्टली बोल दिया कि हिमाचल में वैनिश इन थिन एयर अगर अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट कंटिन्यू हुई। स्टेट गवर्नमेंट अब 3 टायर पॉलिसी बना रही है नदी के पास अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने के लिए। अब बना रहे हैं 20,000 करोड़ का लॉस होने के बाद। इसका मतलब क्या है आपके लिए, मेरे लिए और नॉर्मल लोगों के लिए? मतलब ये है कि अगर आप हिमाचल गए हो या जाने वाले हो या फिर वहाँ रहते हो, होटल्स अनसेफ हैं, रोड्स अनसेफ हैं, ब्रिजेस भी अनसेफ हैं। और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, ये डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। अब क्लाइमेट चेंज को भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि रेनफॉल पैटर्न्स बदल रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ रही है और हिमालयन रीजन स्पेसिफिकली वल्नरेबल है। ज़्यादा तेज़ बारिश के इंसिडेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं और एटमॉस्फेयर गर्म होने का मतलब है कि हवा ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, जो कि नॉर्मल बारिश को भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट बना देती है। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, मल्टीपल स्टडीज़ ने कंफर्म किया। स्टीप स्लोप्स, वीक जियोलॉजी, इंटेंस रेनफॉल और ह्यूमन एक्टिविटीज़ सब कंबाइन हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। एक शॉकिंग फैक्ट है जो शायद आपको पता नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। हर प्रोजेक्ट के लिए रोड्स चाहिए, टनल्स चाहिए, डैम्स चाहिए। पूरे पहाड़ को काटना पड़ता है, ब्लास्ट करना पड़ता है, नेचुरल वाटर फ्लो चेंज करना पड़ता है। और ये सब ग्रीन एनर्जी के नाम पे हो रहा है क्योंकि हाइड्रो पावर इज इक्वल टू क्लीन एनर्जी, तो सब अप्रूव हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब बंद कर दो, बट प्रॉपर असेसमेंट करो कि किस चीज़ से एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। जहाँ पे लैंडस्लाइड्स ज़्यादा होते हैं उन जोन्स पे मत करो, प्रॉपर ड्रेनेज प्लान बनाओ और रिहेबिलिटेशन का प्लान रखो। लेकिन हो क्या रहा है, प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो रहे हैं बिना प्रॉपर असेसमेंट के। अब पैसे की बात करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली सब पैसे पे आके रुक जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2023 डिजास्टर के लिए 2006 करोड़ अप्रूव किए रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ये जून 2025 में अनाउंस हुआ, मतलब 2023 डिजास्टर के 2 साल बाद। 2 साल, इतने टाइम में कितने और डिजास्टर्स हो गए। और स्टेट असेंबली ने डिमांड की है 12,000 करोड़ की रिकंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं जो एक्चुअली लाइफ्स बचा सकती हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो भी इनकम्प्लीट है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लैंडस्लाइड से रिलेटेड फोरकास्ट बुलेटिन्स देता है शिमला और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, लेकिन बहुत सारे रिमोट एरियाज में मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी नहीं है। मतलब लोगों को पता ही नहीं चलता कि लैंडस्लाइड्स आने वाला है, इवैक्यूएशन कैसे करेंगे अगर वार्निंग ही नहीं मिली। हाँ, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी अब AI बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप कर रहा है जो कि नेचुरल डिजास्टर के लिए काम करेगा। नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़ भी रिसर्च कर रहा है। एफर्ट तो हो रहे हैं, लेकिन कितने फास्ट और कितने इफेक्टिव? तो बात साफ है, क्लाइमेट चेंज ने रेनफॉल बढ़ा दी, गलत कंस्ट्रक्शन की वजह से स्लोप्स अनस्टेबल हो गए और वीक एनफोर्समेंट की वजह से सिस्टम फेल हो गया। तीनों चीज़ें एक डेडली कॉम्बिनेशन बना रही है। हर साल बारिश, हर साल डिस्ट्रक्शन, हर साल लोग मर रहे हैं। याद है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था 419 डेथ के बारे में? वो नंबर नहीं है, वो 419 फैमिलीज़ हैं जिन्होंने अपने चाहने वाले को खोया है। वो हज़ारों लोग हैं जो बेसहारा हो गए हैं। वो लाखों लोग हैं जो हर साल डर के साथ जीते हैं कि अगले बारिश में क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कल जाके सब कुछ ठीक कर दोगे, लेकिन अगर आपको हिमाचल जाना है या फिर किसी और को भी जाना है तो होटल्स बुक करते टाइम रिव्यूज़ चेक करो, कंस्ट्रक्शन कैसी है, सेफ्टी मेजर्स हैं भी या नहीं, थोड़ा रिसर्च करो। और अगर आपको लगता है कि वीडियो यूज़फुल थी तो शेयर करना, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते कि नेचुरल डिजास्टर एक्चुअली कितना मैन मेड है। अवेयरनेस ही तो पहला स्टेप है। और अगर आप हिमाचल में रहते हैं तो प्लीज़ इमरजेंसी नंबर सेव रखो, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ का कॉन्टैक्ट रखो, इवैक्यूएशन प्लान पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और मुझे कमेंट्स में बताओ कि अकॉर्डिंग टू यू सबसे बड़ा रीज़न क्या है इन डिजास्टर्स के पीछे। ऑप्शन ए क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी गवर्नमेंट फेलियर और ऑप्शन डी सब कुछ कंबाइंड। कमेंट में A, B, C या D लिखो। एक लास्ट बात, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एंटायर हिमालयन रीजन सीरियस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मतलब एग्जिस्टेंस का क्राइसिस, सर्वाइव करेंगे या नहीं वो लेवल का क्राइसिस। हिमाचल प्रदेश के लिए ये अब लाइफ और डेथ का क्वेश्चन बन गया है, 20,000 करोड़ का क्वेश्चन, और जवाब ढूंढने में बहुत देर हो रही है।